प्रेमचंद इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से काम किया। निजी व्यवहार और पत्राचार ये धनपत राय से ही करते थे। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे। ब्लॉग मंच आज प्रस्तुत करने जा रहा है बड़े भाई साहब, जो कि मुंशी प्रेमचंद के जीवन की एक सच्ची कहानी है। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते, यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते, एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन एक करना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आता है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपनी समय गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींची लाते। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव न था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमियों का भी घमंड नहीं टिक पाया। तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को बताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन ने स्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नर्म पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक में मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े वे पास हो जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक पतंग उन लोगों के ऊपर से गुजरी। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे और लेखक उनके पीछे पीछे भाग गए। प्रेमचंद की कहानियां हमेशा शिक्षाप्रद रही हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से किसी न किसी समस्या पर प्रहार किया है। बड़े भाई साहब समाज में समाप्त हो रहे,
कर्तव्यों के एहसास को दोबारा जीवित करने का प्रयास मात्र है। इस कहानी में बड़े भाई साहब अपने कर्तव्यों को संभालते हुए अपने भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे हैं। उनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी उनकी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां उनकी उम्र के आगे छोटी नजर आती थी। वह स्वयं के बचपन को छोटे भाई के लिए तिलांजलि देते हुए भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उनके गलत कदम छोटे भाई के भविष्य को बिगाड़ सकते थे। वह अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। एक 14 साल के बच्चे द्वारा उठाया गया कदम छोटे भाई के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। यही आदर्श बड़े भाई को छोटे भाई के सामने और भी ऊंचा बना देता है। यह कहानी हमें सीख देती है कि मनुष्य उम्र से नहीं अपने किए गए कामों और कर्तव्यों से बड़ा होता है। वर्तमान युग में मनुष्य विकास तो कर रहा है, परंतु आदर्शों को भूलता जा रहा है। भौतिक सुख एकत्र करने की होड़ में हम अपने आदर्शों को भूल जाते हैं। हमारे लिए आज भौतिक सुख ही सब कुछ है। अपने से छोटे और बड़ों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हमारे लिए आवश्यक नहीं रहती। प्रेमचंद ने इन्हीं कर्तव्यों के महत्व को सबके सम्मुख रखा है। तो यह थी हमारी बड़े भाई साहब कहानी। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।